चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के 12 कैटेगरी के अल्पकालिक वीजा धारकों के लिए बाहर निकलने की समय सीमा रविवार को खत्म हो गई। रविवार तक का अल्टीमेटम था भारत सरकार की तरफ से, जो खत्म हो गया। जो कम अवधि के लिए वीजा प्रोवाइड कराए गए थे पाकिस्तानी नागरिकों को, उनकी अवधि समाप्त हो गई। अटारी बॉर्डर से 500 से ज्यादा पाकिस्तानी अपने वतन लौट गए हैं। और वहीं मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। उनके लिए थोड़ी सी राहत देते हुए डेडलाइन 29 अप्रैल तक की है। कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने में नाकाम रहता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सीधा साफ संदेश है भारत सरकार की तरफ से। उसे 3 साल तक की जेल की सजा या अधिकतम 3 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना एक साथ करना पड़ सकता है। तो जो लोग अगर चेतावनी के बाद भी नहीं जाते हैं तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात हैं और इनका सबसे ज़्यादा असर जो है वो दोनों देशों के नागरिकों पर पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को जो कि हिंदुस्तान में आए हुए हैं उन्हें भारत छोड़ने का जो है आदेश दिया है और उसके बाद लगातार पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो बाघा अटारी बॉर्डर से जो है वो पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। पिछले 2 दिनों में अगर हम बात करें तो 537 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो पाकिस्तान लौट चुके हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये भारत पाकिस्तान का बाघा अटारी बॉर्डर है और ये बैरिकेटिंग लगी हुई है और यहाँ पर आपको गाड़ियों की जो है लाइन दिखाते हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो किसी वजह से हिंदुस्तान में आए हुए थे। कई ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से सालों बाद मिलने आए हुए थे और कई ऐसे लोग हैं जो इलाज कराने आए थे या किसी वजह से घूमने की वजह से यहाँ पर आए हुए थे। उन सभी को जो है अब पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। भारत की तरफ से सभी जो वीज़ा है उनको कैंसिल करने की जो है वो बात कही गई है और कई सारे ऐसे फैमिलीज हैं, खासकर यहाँ पर हिंदू फैमिली भी जो हैं जो कि अपने परिजनों से मिलने इंडिया आए हुए थे लेकिन अब वापस पाकिस्तान जो है लौट रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल, कहाँ पाकिस्तान में आप कहाँ से रहने वाले? उमरकोट जिला। उमरकोट से। यहाँ पर किससे मिलने आए थे? यहाँ रिश्तेदार है हमारे। अच्छा जी। तो जब आपको पता चला कि पहलगाम में इस तरह से बेदर्दी के साथ जिस तरह आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो तलखी है वो बढ़ी है और उसके बाद ये आदेश आया कि आप लोगों को वापस जाना है। हम तो मेडिकल पे आए थे, मेडिकल पे अभी जा रहे हैं। हमें तो जाना है वापस, हमारी वीज़ा एक्सपायर हो गई है। हाँ, जाना। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ उस पर क्या किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से निर्दोषों को मारा गया? ये तो हुआ तो गलत है। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जो माहौल है, जो रिश्ते हैं वो इस हमले के बाद खराब हुए हैं। आप मेडिकल वीज़ा पे आए हुए थे यहाँ पे इलाज कराने, अब वापस जा रहे, तो क्या लगता है कि जिस तरह से टेंशन बढ़ी है दोनों देशों के बीच में उसका नुकसान आप लोगों को भुगतना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। परेशानी वगैरह तो है जी। परेशानी हो रही है? परेशानी ऐसी तो बात नहीं है, परेशानी। ठीक है। तो ये हिंदू फैमिली है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से कतारों में जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पर ताकि लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर सके। कई सारी ऐसी फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, अलग अलग राज्यों से लगातार जो है बॉर्डर के तरफ आ रहे हैं। एक और फैमिली है। मैम, क्या नाम है आपका? कृष्णा नाम है। यहाँ पर आप किस लिए आए हुए थे? हम विजिट के लिए, हमारी फैमिली यहाँ पे रहती है, चाचू वाले यहाँ पे रहते हैं, तो हम विजिट के लिए आए थे। अच्छा। तो आप लोगों ने सुना जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ आतंकी, उसके बाद दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते बिगड़े हैं उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पीरियड कंप्लीट था, जितना हमारा वीजा लगा हुआ था। हम ऑलमोस्ट 30 डेज से यहाँ पे थे, तो हमारा वीजा कंप्लीट है, तभी हम जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको 29 तारीख तक खाली करना, उसके बाद आप नहीं जा सकते, तो इसके कारण थोड़ा ज्यादा जल्दी में आप लोग निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट था तो इस वजह से हम जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि 29 तारीख तक है, कोई बोल रहे 1 तारीख तक है, कोई बोल रहे 27 तारीख आखिरी थी। तो ये क्या है? नहीं, 29 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया। 27 तारीख तक थी, उसको 29 तारीख तक कर दिया गया है। सही है, सही है। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच में रिश्ते बिगड़े हैं, खासकर पहलगाम वाले मामले के बाद, आतंकी हमले के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, हद से ज्यादा। हाँ,
तो रास्ते बंद नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इस वक्त दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात हैं और दोनों देशों के परिवार जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही लोग होते हैं। जी जी जी। असल में क्या है, नूरी विदा वाले बहुत लोग वहाँ पर है, अभी तक इधर आ नहीं पा रहे, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। जो नूरी विदा पे यहाँ से गए एक्सचेंजर विदा, उनका भी होना चाहिए कि वो इधर आना चाहिए। इंडिया के लोग जो है यहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये वो नागरिक हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और भारत आए हुए थे यहाँ पर अपने रिलेटिव्स से मिलने या फिर घूमने की वजह से, लेकिन अब चूंकि दोनों देशों के बीच में टेंशन है और साफ तौर पर भारत की तरफ से कह दिया गया है कि 29 तारीख तक सभी पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो हिंदुस्तान छोड़ें, उसके बाद उन्हें भारत से बाहर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं मिलेगी, जिसके कारण बाघा अटारी बॉर्डर पर हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। बाघा अटारी बॉर्डर से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। तो भारत के अल्टीमेटम की अवधि खत्म हो गई है।